नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिलेगी मंजिल पर। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की महान पर्वतीय धरा देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम की अद्भुत यात्रा पर। यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। कहते हैं कि जिसने 4 धाम की यात्रा कर ली उसने मानव जीवन का सबसे बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया। आइए जानते हैं चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की पूरी पौराणिक और ऐतिहासिक कथा। 4 धाम का महत्व क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनगिनत तीर्थ स्थल, मंदिर और दिव्य स्थान हैं। यहाँ स्थित चारों धामों को मिलाकर हिमालय का 4 धाम कहा जाता है। यह चारों मंदिर 4 दिशाओं का प्रतीक माने जाते हैं और आत्मा को मोक्ष प्रदान करने वाले बताए गए हैं। यमुनोत्री मंदिर यहाँ से पवित्र यमुना नदी का उद्गम होता है और गंगोत्री यहाँ से माँ गंगा प्रकट होकर पूरे भारतवर्ष को जीवन देती हैं। और केदारनाथ यह भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और बद्रीनाथ यह भगवान विष्णु का पवित्र धाम है और 4 वैष्णव धामों में सबसे प्रमुख है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत प्राय यमुनोत्री से होती है। यमुना सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की पुत्री हैं तथा यमराज उनके जुड़वा भाई हैं। मान्यता है कि यमुना जी में स्नान करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और पाप धुल जाते हैं। यमुनोत्री धाम में देवी यमुना का मंदिर स्थित है जिसे गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने बनवाया था। तो यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ प्राकृतिक गर्म जल के कुंड हैं जिन्हें सूर्य कुंड और गौरी कुंड कहते हैं। श्रद्धालु यहाँ आलू और चावल कपड़े में बांधकर गर्म पानी में पकाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और यमराज का भय उसे नहीं रहता। तो दूसरा धाम हमारा गंगोत्री धाम है, यानी कि हमारा दूसरा पड़ाव है गंगोत्री। यहाँ की कथा यह है कि त्रेतायुग में राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतर आई, परंतु उनके वेग को कोई सहन नहीं कर सकता था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोककर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। तभी से गंगा धरती पर अवतरित होकर सबको जीवन देती हैं। तो गंगोत्री मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में किया। यह समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ की मान्यता यह है कि गंगा के जल से स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा पवित्र होकर मोक्ष का अधिकारी बनती है। तो हमारा तीसरा धाम है केदारनाथ धाम। तो तीसरा धाम जो केदारनाथ है वो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की कथा हमें यह बताती है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। वे भगवान शिव से क्षमा मांगने आए। शिव जी उनसे रुष्ट होकर गाय का रूप लेकर कहीं छिप गए। पांडवों ने लेकिन उन्हें ढूंढ लिया और भीम ने गाय की पूंछ पकड़ ली। तभी भगवान शिव धरती में समा गए और उनकी पीठ का भाग जो है वो केदारनाथ में प्रकट हुआ। अन्य सभी अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। तो केदारनाथ धाम की विशेषता क्या है कि केदारनाथ का मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर हिमालय की चोटियों से यह घिरा हुआ है। कठोर ठंड के कारण यहाँ साल में केवल 6 महीने यानी अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही दर्शन होते हैं। तो केदारनाथ धाम की मान्यता क्या है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही जो शिव जी भगवान हैं वो सभी पाप लोगों की क्षमा कर देते हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो हमारा अंतिम चतुर्थ धाम है बद्रीनाथ धाम और यह सबसे प्रमुख धाम माना जाता है। यहाँ की कथा यह है कि भगवान विष्णु ने तपस्या करने के लिए यहाँ निवास किया। कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने उनके तप में बाधा ना हो इसीलिए स्वयं बद्री वृक्ष यानी जुजूब पेड़ का जुजूब जो फल है उसका पेड़ का रूप धारण कर लिया और विष्णु जी को धूप और बारिश से बचाया। तभी इस धाम का नाम पड़ा बद्रीनाथ। तो यहाँ का इतिहास यह है कि मंदिर की जो स्थापना है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु की ध्यानस्थ स्थिति में है। तो बद्रीनाथ धाम की विशेषता यह है कि बद्रीनाथ धाम जो है वो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इसे भारत के 4 वैष्णव धामों यानी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में सबसे महान माना जाता है।
मान्यता यह है कि जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन करते हैं उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। तो चार धाम यात्रा का महत्व और इसका रहस्य क्या है? तो चार धाम यात्रा का मार्ग बहुत कठिन होता है, परंतु आस्था इतनी गहरी है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं। कहते हैं कि चार धाम यात्रा करने से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। चारों धाम चार देवताओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यमुनोत्री जो धाम है वो शक्ति और दीर्घायु प्रदान करती है और गंगोत्री पवित्रता, केदारनाथ धाम शिव का रूप है और वो हमें क्षमा प्रदान करता है। वहीं बद्रीनाथ धाम विष्णु स्वरूप है और मोक्ष का प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, यह थी देवभूमि उत्तराखंड के चार धाम की अद्भुत कथा। यमुनोत्री से गंगोत्री, बद्रीनाथ तक जाना, केदारनाथ से यहाँ तक की यात्रा हमें असली जीवन का उद्देश्य सिखाती है, भक्ति, त्याग और मोक्ष। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय।